नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। दोस्तों फ्राइडे के दिन जो एक स्टॉक चर्चा में था, खासकर एंड तक आते आते, वो था जीएमएम पी फॉर्डर लिमिटेड, क्योंकि एक दिन में 20% ऊपर था ये। और आप देख सकते हैं कि सुबह थोड़ा फ्लैट ट्रेड हो रहा था, लेकिन शाम तक आता है तकरीबन 856 पॉइंट ऊपर था ये। 5140 पे बंद हुआ, यानी हाई प्राइस ट्रेडेड स्टॉक है। पर इतनी बड़ी उछाल क्यों? तो आज हम इस स्टॉक को एनालाइज करेंगे, क्या बिजनेस करता है और अभी हाल ही के सिचुएशन में कैसा परफॉर्म किया, इसका रिजल्ट कैसा आया और आगे कैसी उम्मीदें लगा सकते हैं। पर इससे पहले मैं आपको दिखा दूं दोस्तों, इसने सिर्फ फ्राइडे के दिन ही अच्छा रिजल्ट नहीं दिया। अगर हम इसके रिटर्न्स देखें तो आप देख सकते हैं तकरीबन एक हफ्ते में 24% रिटर्न, जिसमें मेन हाथ तो फ्राइडे के सेशन का था। एक महीने में तकरीबन 20% रिटर्न, और ईयर टिल डेट यानी 1 जनवरी 2020 से अब तक 170% रिटर्न, और एक साल में 307% रिटर्न, यानी मल्टी बैगर स्टॉक है। और अगर हम लंबे टाइम पर जाएं तो 5 साल में 1644% और 10 साल में 4291% रिटर्न। दोस्तों ऐसा रिटर्न देखकर तो सबके होश उड़ जाए, 4291% का। तो स्टॉक लगातार अपवर्ड मूवमेंट में रहा है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी ये स्टॉक ऐसा परफॉर्म कर रहा है। आजकल इकोनॉमी ऐसी है, तो यानी इसका बिजनेस काफ़ी जुड़ा हुआ है प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस से। तो आइए हम देखते हैं कि ये क्या बिजनेस करता है। तो इसका मेन बिजनेस है दोस्तों ग्लास लाइन प्रोडक्ट्स का, और उसके अलावा हैवी इंजीनियरिंग का बिजनेस भी है। जीएमएमपी फोल्डर दोस्तों दो कंपनी का मर्जर है। जीएमएम यानी गुजरात मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स, और पी फोल्डर्स एक अमेरिकन कंपनी है जो ग्लास लाइन प्रोडक्ट्स में काम करती है। ये दोनों मिल चुके हैं, मर्ज हो चुके थे काफी समय पहले, और अभी जीएमएम पी फोल्डर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इनके मेन बिजनेस में ग्लास लाइन प्रोडक्ट्स है। कंपनी की हाल ही की मैं एनुअल रिपोर्ट पर मैं आपको लेकर जाऊं तो आप देख सकते हैं ग्लास लाइन इक्विपमेंट, यानी ये वो इक्विपमेंट आप जानते हैं फार्मेसी में या फार्मास्यूटिकल कंपनीज में कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस करने होते हैं प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जिसमें जिस मटेरियल में वो बनाया जाए वो केमिकल के साथ मिक्स ना हो जाए। क्योंकि अगर वो नॉर्मल मटेरियल स्टील या मेटल लेंगे तो वो रिएक्शन में मिक्स हो जाएगा, जिससे अच्छा असर नहीं आएगा। तो ये वो वाले ग्लासेस होते हैं, आपने लैब्स में ज़रूर देखे होंगे अगर आप गए होंगे तो, जो खराब नहीं होते रिएक्शन के बाद और काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। तो इसमें इस कंपनी का सबसे बड़ा शेयर है पूरे इंडिया में। काफ़ी लंबा मार्केट कैप नहीं है, काफ़ी बड़ा मार्केट कैप नहीं है ऐसी प्रोडक्ट्स का, पर उनमें ये 50% से ज़्यादा शेयर रखती है, यानी उसमें लीडर कंपनी है इंडिया में देखा जाए तो। और दूसरा काम है इसका हैवी इंजीनियरिंग का, यानी बड़ी बड़ी मशीन्स आप देखते होंगे, फिल्टर प्रोडक्ट्स देखते होंगे, वो भी ये कंपनी बनाती है। और बाकी छोटा बिजनेस जो है रेवेन्यू वाइज, वो है इनका फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग का। तो अगर प्रोडक्ट्स को फिल्टर करना है, ड्राई करना है, उसके लिए बड़ी बड़ी हैवी मशीन्स लगती हैं, वो भी ये कंपनी बनाती है। लेफ्ट में आप देख सकते हैं सेगमेंट में रेवेन्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। 69% सिर्फ और सिर्फ ग्लास लाइन इक्विपमेंट से आते हैं, तो इनका मेजॉरिटी रेवेन्यू लाने वाला बिजनेस है। और उसके अलावा हैवी इंजीनियरिंग और मिक्सिंग सिस्टम से दोनों में मिला के 20% आता है, और इंजीनियर सिस्टम 3% और बाकी फिल्ट्रेशन ड्राइंग 8%, यानी ग्लास लाइन इक्विपमेंट ही इनका मेन बिजनेस है। और अगर डोमेस्टिक देखें तो इंडिया में तकरीबन 90% इनका रेवेन्यू इंडिया से आता है और 10% इंटरनेशनल, यानी बाहर में बिजनेस फैला हुआ है पर मेन इनका बिजनेस इंडिया में ही है। हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं दोस्तों, इन्होंने एनुअल रिपोर्ट में दे रखा है। तो रेवेन्यू मिलियन में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ कि 2017-18 ईयर में इसने तकरीबन 405 करोड़ का रेवेन्यू लाया था, जो बढ़कर 502 करोड़ हुआ था अगले साल। 2019-20 में 591 करोड़ हो गया, यानी लगातार ग्रोथ हो रही है रेवेन्यू में इसके बिजनेस की वजह से। और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन अगर हम देखें तो 71 करोड़ की अर्निंग 2017-18 में, जो बढ़कर 116 करोड़ की हो गई 219-20 में। तो यहाँ भी एक लंबा उछाल देखने को मिल रहा है हमें। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 42 करोड़ से सीधा 71 करोड़ हो गया है। ये देखने लायक बात है दोस्तों कि इसका प्रॉफिट लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। उसका रीजन भी हम देखेंगे आगे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में क्या इंक्रीज किया है इन्होंने। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो यहाँ पर 29 रुपये अर्निंग पर शेयर है, जो 48 हो गया है, यानी लगभग 60 से 70% इंक्रीज यहाँ भी हमें देखने को मिल रहा है सिर्फ 2 साल में। और अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो यहाँ पर आपको 41% इंक्रीज उन्होंने नीचे दिखा रखा है। और कंपनी की नेटवर्थ 227 करोड़ से सीधा 342 करोड़ सिर्फ 2 साल के अंदर। और रिटर्न ऑन इक्विटी 18.7 थी, जो पिछले साल लगभग सेम रही, लेकिन इस बार 19-20 के क्वार्टर में 20.74। तो ये बात तो ये दोस्तों मार्च तक के क्वार्टर की। अब हम इसके इस बार के रिजल्ट देख लेते हैं कि कैसे रिजल्ट्स आए हैं। और आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन्होंने अपनी एक स्क्रिप्ट में बताया है
कि अप्रैल में इनका बिजनेस पूरा बंद था क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, और काफ़ी ऑर्डर बैकलॉग हो गए थे। और उसको मद्देनजर रखते हुए अगर हमें रिजल्ट देखें, कंपनी को 157 करोड़ का टोटल इनकम आई है इस बार, जो कि लगभग सेम है जून क्वार्टर से। लेकिन मैं आपको फिर याद दिला रहा हूँ कि अप्रैल का महीना पूरा बंद बताया गया था। यानी कंपनी की प्रोडक्शन और कंपनी के ऑर्डर बुक काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। और एक और रीज़न जो इस स्टॉक के बढ़ने का है, वो है फार्मा सेक्टर के बढ़ने का। आप जानते हैं फार्मा स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म दे रहे हैं, हाल ही में रिजल्ट आ रहे हैं। एक दो गिने चुने स्टॉक्स को छोड़कर काफ़ी ज़्यादा कंपनियां अच्छा प्रॉफिट बता रही हैं, डिवीज लैब, एबॉट लेबोरेटरीज जैसी बड़ी कंपनीज। तो उनमें जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं ग्लास लाइन, वो भी मेजॉरिटी ये कंपनी बनाती है। मार्च क्वार्टर में आप देखिए थोड़ा नुकसान था, 132 करोड़ का था रेवेन्यू इनकम, पर अब 157 करोड़ का हो गया है। और अगर हम दूसरी मेन चीज़ देखें, वो आ जाएगा प्रॉफिट इस पीरियड का। तो कंसोलिडेटेड है ये, तो प्रॉफिट आ जाएगा आपका 19 करोड़ का प्रॉफिट, जो पिछली बार 17 करोड़ का था। यानी यहाँ भी हमें एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर हमने पीछे डिस्कस किया, अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 13.13 का दिखाई दे रहा है, जो 7.94 था लास्ट क्वार्टर में, और पिछले साल 12.10 का था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी ज्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। कंपनी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में अपनी 10 ईयर की फाइनेंशियल हाइलाइट्स दी है, यानी 10 साल की। यहाँ से आपको काफी ज्यादा अंदाजा लग जाएगा। तो रेवेन्यू ये भी मिलियन में दे रखा है, तो रेवेन्यू 516 करोड़ हो गया, हमने डिस्कस किया। लेकिन 10 साल पहले 144 करोड़ था। यानी लगभग यहाँ पर हमें 4 गुना की तेजी देखने को मिल रही है, रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और दूसरी मेन चीज देखें तो एबिट देखते हैं। जो एबिटदा है इसका 105 करोड़, जो 20 करोड़ था, तो यहाँ भी डायरेक्टली इंक्रीज देखने को मिल रहा है रेवेन्यू की वजह से। डिविडेंड्स अगर हम देखें तो 73 करोड़ का डिविडेंड दे चुकी है। उसमें डिविडेंड पर शेयर 5 रुपए के आसपास दिया था इसी ईयर में। तो इतने बड़े अमाउंट के शेयर का कि काफी कम प्राइस है, पर दोस्तों कंपनी का अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसलिए अगर आपको रिटर्न मिल रहा है अपने पैसे पर, तो आप डिविडेंड पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। अब ये स्क्रिप्ट है दोस्तों, ये आपको बीएससी की साइट पर मिल जाएगी, जीएमएमपी फोल्डर के पेज पर बीएससी में। वहां पर जो मेन हाइलाइट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी ये तकरीबन 22 पेज की कन्वर्सेशन है जो मीटिंग में हो रही थी। एक है कि इन्होंने हैदराबाद में डीडीपीएस की केमिकल फैसिलिटी को एक्वायर कर लिया है, यानी अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं। तो जो इनका प्रॉफिट आया था वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं प्लांट खरीद लिया है। और बताया जा रहा है कि 1 सितंबर तक इनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा, यानी 1 सितंबर से इनका प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जो दूसरी बात बताई जा रही है वो ये है कि अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें, आप देख सकते हैं जो मैं आपको बता रहा था कि FY20 के Q1 में इनके पास फुल 3 मंथ्स थे, पर इस बार तकरीबन 2 महीने की प्रोडक्शन हुई, और उसमें ही इन्होंने पिछली बार जितना प्रोडक्शन दिखा दिया, रेवेन्यू दिखा दिया। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो अभी बिजनेस स्टेबल होने में टाइम लगेगा, पर बिजनेस लगातार बढ़ता जाएगा, और फार्मा सेक्टर बढ़ा तो एक करस्पॉन्डिंगली बढ़ता जाएगा। ये एक और पॉजिटिव बात है। और दूसरी बात है जो कही गई वो है कि 17% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो इनका एक मेन प्लांट गुजरात में दोस्तों, वहां से इनका इस बार प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है। और एक और जो बात ध्यान रखने का दोस्तों, कि स्टॉक एएसएम में दिखाया जा रहा है, एनएसई पर। एएसएम यानी एडिशनल सर्वेलेंस मेजर्स, ये सेबी की तरफ से लगाए जाते हैं उन स्टॉक्स पर जो काफ़ी रिस्क में होते हैं, जिनका वजह हो सकती है प्राइस की बहुत ज़्यादा मूव करना। इसमें दूसरे स्टॉक्स अगर आप देखें तो आपको उनसे अंदाज़ा हो जाएगा, जैसे आरती इंडस्ट्रीज, आरती ड्रग्स, आलोक इंडस्ट्रीज, बिरला टायर, ऐसे शेयर हैं। यानी शेयर काफ़ी ज़्यादा मूव कर गए हैं छोटे टाइम में, तो इसकी वजह से इनको एएसएम में रखा है ताकि इनके अंदर प्राइस मैनिपुलेशन ना हो और इन स्टॉक्स को इनकी परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जा सके। बाकी टेक्निकल्स देखें अगर दोस्तों, मार्केट कैप 6,331 करोड़, मिड कैप कंपनी है, ज़्यादा बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं है। पी रेशो 86.44, जो इंडस्ट्री की पी रेशो है 19.80। उसका मेन रीज़न मैंने बताया आपको दोस्तों, की जो बिजनेस करती है उसमें इंडिया में 50% के ज़्यादा ये बिजनेस वही संभालती है, लार्जेस्ट होल्डर है इस बिजनेस की। तो उसका असर सीधा हमें पी रेशो पर दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20.74, काफ़ी अच्छा नंबर। डिविडेंड यील्ड कम है क्योंकि इसका प्राइस ज़्यादा है और डिविडेंड कम देती है। और प्राइस टू बुक रेशो 18.31, वो भी हमें रिटर्न से देखने को मिल रहा है। एक बात जो मुझे इसकी नेगेटिव लगी दोस्तों, कि इसका जो प्रॉफिट आता है ये उसको इन्वेस्ट कर देती है। अब उससे आपके पास आगे का बिजनेस बढ़ेगा, पर जो नेट कैश है हाथ में आपके, क्योंकि ये इतना बड़ा बिजनेस नहीं है दोस्तों, ये इसमें मेजॉरिटी होल्डर है, पर 600 से 700 करोड़ का ही बिजनेस है ये पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो बाकी बिजनेस से काफ़ी कम है, इसलिए इसके पास प्रॉफिट कम आता है। और अगर उसको वो इन्वेस्ट करें तो कैश ऑन हैंड कम बच जाता है, यानी नेट कैश फ्लो कंपनी का अगर हम देखें तो वहाँ पर आपको नेगेटिव फैक्टर्स दिख सकते हैं। और ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा भाग गया आप देख सकते हैं, तो ओवर वैल्यूड होने के पूरे पूरे चांसेस है। पर
जैसे रिजल्ट दिखाया जा रहा है और जैसी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है, उम्मीद है कि इसके अर्निंग्स और ज़्यादा आगे बढ़ेंगी। तो अभी एक दिन में 20% बढ़ना, तो ये तो काफ़ी चिंताजनक बात हो सकती है, क्योंकि कोई भी एकदम टॉप पर नहीं खरीदना चाहता किसी स्टॉक को। तो मेरी माने दोस्तों, तो इसको अभी थोड़ा सेटल होने दें, क्योंकि इसके रिजल्ट जैसे आपने देखे कि Q1 में सिर्फ 2 महीने के अंदर वही रिजल्ट दिए इसने जो पिछली बार 3 महीने में दिए थे। तो यानी अब इनका सितंबर में जो इनका प्लांट एक्वायर हो जाएगा, तो दिसंबर 2020 तक, अगले 2 क्वार्टर तक अगर हम देखें, तो काफ़ी इंप्रूव हो सकता है इनके रिजल्ट्स। तो ये था दोस्तों GMMP फोल्डर की पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरा एनालिसिस। ऐसी न्यूज़ वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए।